निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज 11 बजे तक होगा। मुल्की मुआशी इक्तसादी सूरत हाल पर गौर होगा। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आज दिन 2 बजे सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत करेगा। सियासी जमातों के नुमाइंदे मुजवज़ा ज़ाब्ता इखलाक पर तजावीज़ देंगे। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन हतमी इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 88 निकात पर मुश्तमिल मुजवज़ा ज़ाब्ता इखलाक भी सियासी जमातों को भिजवा चुका। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू। लंदन में एवन फील्ड से रवाना। वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दुबई से पाकिस्तान आने के लिए चार्टर फ़्लाइट बुक। 21 अक्टूबर को रवाना होंगे। फ़्लाइट में साथ आने वाले सियासतदानों और सहाफ़ियों की फहरिस्तें तैयार। नवाज शरीफ की फ़्लाइट को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। मरीम नवाज ने वालिद की वापसी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद करार दे दी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरकी बहरा रूम पहुंच गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइक कुरेला का कहना है कि USS जेराल्ड आर फोर्ड की आमद डिटेरेंस का एक मजबूत इशारा है। तुर्क सदर की इसराइल में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की तैनाती की मसम्मत। गजा और इर्द गिर्द कत्लेआम शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तिवा का शिकार भी हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दें फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है कि सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर मुल्कियों को पाकिस्तान हर सूरत छोड़ना होगा। हुक्म उदूली पर गिरफ्तारी होगी। वतन वापसी यकीनी बनाई जाएगी। तारिकीन वतन को नाराज़ नहीं होना चाहिए, खुशी से अपने वतन जाएं। गैर मुल्कियों की वापसी पर पाकिस्तानी शहरियों का रद्द-ए-अमल। हुकूमती फैसले की भरपूर तायद। और वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में शाहीनों की शानदार फतह। श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 345 रन का बड़ा हदफ 48.2 ओवर्स में हासिल किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच 14 अक्टूबर को भारत से खेलेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने अब तक 2 मैचेस खेले और दोनों जीत कर 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस अख्तर मुनीर के दरमियान तकरार हो गई। चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा को भी सवाल करने से रोका तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल कर दिया। बोले, मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना हक है। उन्होंने कहा कि अफसोस है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिए। इस्लामाबाद से इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक झोंक हो गई। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि 4 समाअतों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। Every second of this court is time of the people who have invested heavily in this institution. 3 full days have worked. Now we are on the 4th day. We can endlessly hear one case in the year. And that's a performance. दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किए तो चीफ जस्टिस ने रोकते हुए वकील को मुखातिब किया और रिमार्क्स दिए कि हर सवाल का जवाब ना दें, सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। I'm here to hear you. Please conclude your submissions. If someone wants to ask a question, if you start responding to each query, I don't even know what your argument is. And I would request the honorable members of the bench to at least let counsel complete his submission.
اس دوران پھر جسٹس منیب اختر نے سوال کر دیا اور کہا کہ وہ بھی اس عدالت کے جج ہیں، سوال پوچھنا ان کا حق ہے۔ As a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm counsel asking finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of I'm learned asking- counsel. چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر نے پھر وکیل سے سوال کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیجیے گا۔ No, I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say. And if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے کہ میرا مقصد کسی کو سوال سے روکنا نہیں، لیکن اگر وکلا کے دلائل مکمل نہیں ہوں گے تو ہم باقی کیسز چھوڑ کر اسی ایک کیس میں الجھے رہیں گے۔